जुए में नारी का दाम लगाते हैं, दाम लगे। जुए में जीती नारी अब मेरी दासी, मेरी संपत्ति है। नारी को तब आपने क्यों नहीं? अच्छा लग रहा है। तीर्थ विकास परिषद द्वारा यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से इसको जो है सुसज्जित किया गया है और हमें भी मौका दिया गया है कि हम उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की यहाँ पे अच्छी दुकानें खादी की वस्त्र की लगाएं और ग्रामोद्योगी उत्पादों की दुकानों के लिए भी हमें यहाँ पे 10 दुकानें मिली हुई हैं। तो इसका हमारे लखनऊ द्वारा बहुत हम इस मेले का सहयोग करते हुए और इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से खादी ग्रामोद्योग का मुख्य उद्देश्य है कि ऐसे मेलों में और जो अच्छी जगह पे हैं वहाँ पे हम अपने खादी के बारे में लोगों को बताएं। इसलिए हर घर खादी घर घर खादी का जो नारा दिया गया है वो इसीलिए दिया गया कि लोग बाग खादी के वस्त्र पहने और ग्रामोद्योग की सामान खरीदें और स्वदेशी की तरफ पुनः वापस आएँ। इस मेले में मेन चीज़ मुझे देखने को मिली कि इस मेले में पुरानी संस्कृति जो थी अपनी, उसको जो है बहुत अच्छी तरह से जिंदा करने का प्रयास किया गया है। जैसे कुछ आदमी जो है वो लंगूर बन के घूम रहे हैं, कुछ जो है डाकू बन के घूम रहे हैं, कुछ रावण बन के घूम रहे हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना जमाना सा लौट के आ रहा है और बहुत अच्छा सुंदर मेला है। और यहाँ पे डेली जो है प्रोग्राम भी बहुत अच्छे हो रहे हैं और काफ़ी लोगों से मैंने यहाँ पे बात करी। हमने कहा भाई कैसे आए? कि सर मैं तो जो है रेलवे स्टेशन से उतरा तो यहाँ खादी ग्रामोद्योग के बोर्ड लगे हुए थे तो मैं उसको देखता देखता चला आया। कोई कह रहा बस स्टैंड पे उतरा तो वहाँ से उसके खादी ग्रामोद्योग के जो फ्लैक्सी बोर्ड वगैरह लगे हैं उनको देखा मैंने कि ब्रजरथ उत्सव यहाँ मनाया जा रहा है और खादी का प्रचार हो रहा है। तो हम लोगों ने सोचा कोई बहुत बड़ा मेला होगा। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो कार्य किया लोगों को पसंद आया और हमारी आदरणीय, हमारी श्रद्धेय हेमा जी, हमारी सबसे प्यारी हेमा जी, उन्होंने कहा कि पुनीत जी इस वर्ष आपने आके कुछ करना है। क्योंकि एक बार मैंने कहा था कि हम जय श्री कृष्णा पे कुछ करना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि पुनीत जी आपको आके परफॉर्म करना है। हम तैयार बिल्कुल नहीं थे। मैंने कहा मैम तैयार नहीं है, आप करिए। तो हमने इसको एक चैलेंज के तौर पे लिया और ये राधा कृष्ण के दृष्टिकोण से हमने जो गीता सार है वो कही है और आज लोगों को पसंद आया। तो हमें लगता है कि हमें हमारा जो रिवॉर्ड है वो हमें मिल गया। कि बढ़िया जी, ये जो आज जो हमने गीता का सार दिया है कि मनुष्य को क्या नहीं करना चाहिए, ये इस पर ध्यान देना चाहिए। तो हर एक के दिल के अंदर महाभारत है, उसमें झांको, देखो, समझो, गुणो कि भैया हमें क्या नहीं करना चाहिए, वो बहुत ही आवश्यक है। श्रद्धेय है हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय योगी जी हैं हमारे, ये जो सनातन धर्म को जो उसका जो प्रचार कर रहे हैं, ये तो बहुत ही काबिल तारीफ बात है। ये तो बहुत ही प्रशंसनीय है क्योंकि जो सत्य जो छुपाया गया 70 वर्षों से कि हमें एक कॉम्प्लेक्स के साथ डाला गया कि भैया आप जो है ये माइथोलॉजी है, ये मिथ है। उनकी हर चीज मिथ नहीं है, जीसस क्राइस्ट मिथ नहीं है, वो वास्तविक है। और हमारे सारे काल्पनिक पात्र हमें ये सिखाया गया। ये हमारी हिस्ट्री है, ये तो हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता है और हमें गर्व होना चाहिए इस पर। तो ये जो है मैं बस उन्हें ईश्वर उनकी सेहत अच्छी रखे, उनकी उम्र दराज रखे ताकि वे रहें हमारे प्रधानमंत्री। न केवल अब अगला एक और टर्म, ही इज ए वेरी फिट मैन। अगर आप अमेरिका में देखें तो अमेरिका में लोग 70, 75 के 80 के बाद भी लोग बने वहां के प्रेसिडेंट। तो मोदी जी को ही बनना चाहिए फिर से। और मेरा पूरा अटूट अटल विश्वास है कि वो पूर्ण बहुमत के साथ जीतेंगे। इसी तरह जब ये रहेंगे तो जो है कि हमें एक राम राज्य की ओर हमें अग्रसर होना, हमें वहां पे जाना है। और राम राज्य क्या है? जो राम राज्य है ये तो जो है ये है मनुष्य के गुण, ये तो राम के गुण हैं। यदि मनुष्य हम उसे अपनाएंगे तो ही हमारे देश में राम राज्य आएगा। और सबसे खूबसूरत बात जो हमारे सनातन धर्म की है, हमारे भगवान, हमारे नारायण भगवान की, अपना श्री राम की है
कि उन्होंने जो मनुष्य रूप धारण किया और मनुष्य को सिखाया कि हमें संघर्ष करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। तो यही तो जो सीख है, यही उन्होंने सिखा रहे हैं, जो योगी जी भी कर रहे हैं। तो बेसिकली आपका राष्ट्र सर्वप्रथम होना चाहिए। तो मैं तो उनका बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, उनका मैं तो नतमस्तक हूं उनके लिए। इसी तरह बस हमारी संस्कृति की चीजें बनती रहे। मैंने भी, ईश्वर ने बहुत कुछ दिया, मैं पिछले 40 वर्षों से मैंने इंडस्ट्री में काम किया है, तो मेरा था कि क्यों ना अब समय आया है कि मैं अपने समाज को क्या दे सकूं। इसीलिए मैंने एक बहुत खूबसूरत भव्य प्ले बनाया, जय श्री राम रामायण, जिसका मंचन हमने आपके ब्रज रज उत्सव में 1 वर्ष पहले किया था, शायद 1 या 2 वर्ष पहले। वो सुपरहिट था। उसका मंचन हम पूरे विश्व भर में कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। अब हमने एक नया ये आज प्रयास किया, जय श्री कृष्ण गीता सार, आप लोगों को आशा करता हूं पसंद आया होगा सबको। बिल्कुल। ये सर पहले की सरकारों में, अब की सरकारों में जो धर्म को किस विशेष कौन ध्यान दे रहा है? जमीन आसमान का फर्क है। पहले तो हमें ये बताया गया कि भाई आपकी जो कुछ है ही नहीं, आप तो बिल्कुल काल्पनिक है। लोगों को शर्म आती थी पहले ये कहने में कि हम हिंदू हैं। आज हम गर्व से कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम आर्य हैं, हम भारतीय हैं। धन्यवाद।